फार्मा वॉरियर चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के अंदर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है, जिसका सैलरी रहेगा आवर के बेसिस पे, उसके बारे में फुल डिटेल्स में। तो चलिए, आ चुके हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए सर्च कर लिया है www.opportunities.rbi.org.in। उसके बाद यहाँ से करंट वैकेंसीज के बाद वहाँ पर वैकेंसी में आने के बाद हमारा जो वॉकिंग इंटरव्यू है जिसका नोटिफिकेशन 1 तारीख को निकला था, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उसको क्लिक करने के बाद आपका ऐसे कुछ सरफेस ओपन होगा जहाँ पर आप देख पाएंगे वॉकिंग इंटरव्यू फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फीस आवरली रिम्यूनरेशन, जिसका नोटिफिकेशन 1 तारीख को निकला है। अब हम बात कर लेंगे कहाँ पर होगा इस इंटरव्यू और कितने तारीख को इंटरव्यू है उसके बारे में। फुल इंटरव्यू होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भुवनेश्वर, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग भुवनेश्वर में आपका इस इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है नवंबर 11 को, जिसका टाइम है सुबह 11 बजे। अब हम बात कर लेंगे उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका मैट्रिकुलर और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी में आपको नॉलेज रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ 50% मार्क्स भी आपको कैरी करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा उड़ीसा फार्मेसी के अंदर। बेसिक वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर में होना चाहिए। उसके साथ साथ मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कोई भी कंपनी में आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप यहाँ के लिए प्रेफरेबल हो। तो अब हम बात कर लेंगे कहाँ आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, मतलब किस किस सेक्टर में आपको है। मेन ऑफिस बिल्डिंग डिस्पेंसरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग भुवनेश्वर, जहाँ पर मेन कैंपस है उसमें रहेगा। उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर क्वार्टर नवापुली भुवनेश्वर में और एक पोस्ट है, और है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टर विद्युत मार्ग भुवनेश्वर में है, और एक है बारामुंडा भुवनेश्वर। तो इसमें सब का जो वैकेंसी है उसका टाइमिंग, आपका काम करने का टाइमिंग आप देख सकते हैं, जिसका सैलरी आपको पर आवर के बेसिस में मिलेगा। अब हम बात कर लेंगे इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है अप्लाई करने के लिए उसके बारे में। इसके यहाँ पर बोला गया है आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है एनेक्सर 3, उसको अच्छी तरीके से प्रोफेशनल एंड एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन को अच्छी तरीके से भर लीजिए, और उसके साथ जिस दिन आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उसका फोटोकॉपी और सारा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी बोला गया सिलेक्शन का जो प्रोसीड्योर है उसके जो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो जितना का ज़्यादा रहेगा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा और जो एक्सपीरियंस है उसका हिसाब से टैली करके आपको लिया जाएगा। सिलेक्शन का जो बोर्ड रहेगा वो उसका डिसीजन ही फाइनल होगा। और इसके साथ साथ और भी बोला गया है आपको यहाँ पर लेने से पहले आपको मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, तो उसमें सबका डिटेल्स आपको सही के तरीके से होना पड़ेगा। सही तरीके से नहीं होने पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है आपको यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 को अच्छी तरीके से पढ़ ले। उसका टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छा लगे तो ही यहाँ पर फिलअप कीजिए। और लास्ट वाला जो पॉइंट है, तो बैंक रिजर्व द राइट टू कैंसिल द above walking interview without assigning any reason thereof। कभी भी इस रिक्वायरमेंट को कैंसिल कर सकता है। एग्जाम देने के लिए आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेंगे इसका जो एनेक्सर 1 है उसके बारे में, जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं जो इन पैनल्स कैंडिडेट टू बी एंगेज फार्मासिस्ट प्योरली ऑन नीड बेसिस, मतलब इसका रिक्वायरमेंट है इसीलिए लिया जा रहा है। डे टू डे बेसिस यहाँ पर काम करवाया जाएगा आपको, और उसके बेसिस पे आपको पर आवर बेसिस पे आपको सैलरी भी दिया जाएगा। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके साथ साथ आपको कहीं भी आपको कैंसिल हो सकता है पोस्ट, तो आपको शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर टर्मिनेट भी कर सकता है। यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया है जो आपका एंगेजमेंट रहेगा उस एंगेजमेंट में फिक्स रिम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ द 400 पर आवर के बेसिस में आपको सैलरी दिया जाएगा। द बैंक रिजर्व द राइट टू स्टॉप टू यूटिलाइजेशन द सर्विंग एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट एंड एनी टाइम। कोई भी मोमेंट पे आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। Impellent candidate if engaged are required to comply with the obey all the order and direction। आपको पूरा यहाँ का जो ऑर्डर रहेगा और डायरेक्शन रहेगा उसको आपको मान के चलना पड़ेगा। Impellent candidate if engagement pharmacists are required to maintain the record the stock of drug and injection आपको in the prescribed form and the consumption of the special drug medicine supplies to patient
in the abstract and stock register on a daily basis arrived at the closing stock in the computerized dispensary package। हमें कंप्यूटर में सारा का जितना भी माल एंट्री होगा और डिस्पेंस होगा उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और स्पेशल ड्रग का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कौन कितना ड्रग सेल हुआ है और कितना ड्रग आ रहा है। पूरा काम होगा कंप्यूटर का बेसिस पे कंप्यूटर में होगा, तो इसीलिए आपको कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हम बात कर लेंगे 7 पॉइंट में जो बोला गया है, इम्प्लीमेंट कैंडिडेट इफ इंगेज एज ए फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट कंप्यूटराइज डिस्पेंसरी पैकेज। फिर से बोला गया डिस्पेंसरी पैकेज कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। मेंटेनेंस द स्टॉक ऑफ द मेडिसिन एंड एग्जिस्टिंग द पैकेज। सबका मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, जितना भी मेडिसिन रहेगा और उसका जो पैकेज रहेगा सबको आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बोला गया इम्पैनल कैंडिडेट शुड बी मेंटेन स्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रिगार्डिंग द बैंक अफेयर्स एंड द सर्व बैंक ऑनेस्टी द हाई इंटीग्रिटी। आपको यहाँ का जो सिक्योरिटी है उसका स्ट्रिक्टली जो रूल्स रहेगा उसको आपको मान के चलना पड़ेगा। कोई भी अंदर का इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं कर सकते आप। यहाँ पर और भी बोला गया है एनी डेविएशन ऑफ द स्लिप्ड इज रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस टू बी rendered by he and she specified above will be viewed serious by the bank। आप कोई भी इंफॉर्मेशन को छेड़खानी करेंगे तो आपको वहाँ से निकल दिया जाएगा और आपके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर और भी बोला गया है द सर्विस रेंडर्ड बाय द इम्पैनल्ड कैंडिडेट विल नॉट कन्फर द एनी राइट फॉर ए टेम्पोररी और परमानेंट पोस्ट। आप यहाँ पर कोई भी परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब परमानेंट के लिए कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ और भी बोला गया है इम्पैनल्ड कैंडिडेट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर एम्प्लॉय। आपको रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। उसके बैंक विल नॉट एंटाइल्ड टू एनी फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन टू द रेगुलर एम्प्लॉय। रेगुलर एम्प्लॉय को जितना भी फैसिलिटी मिलता है आपको यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा, जैसे कि पीएफ का फैसिलिटी हो गया, मेडिकल का फैसिलिटी, ऐसा कुछ फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बैंक विल हैव फुल डिस्क्रिएशन ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट एनी डिस्पेंसरीज। आपको कोई भी डिस्पेंसर में आपको जॉबमेंट किया जाएगा तो कोई भी कभी भी आपको वहाँ से डिप्लॉयमेंट मतलब आपको वहाँ से निकल सकता है। तो अब हम बात कर लेंगे एनेक्सर 2 के बारे में, जहाँ पर आपको बोला गया है आपको जितना भी यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में फुल्ली डिटेल्स में दिया गया है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले, पूरा डिटेल्स को अच्छी तरीके से पढ़ ले, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करने के लिए जाइए। आशा करते हैं नोटिफिकेशन डिटेल्स सही तरीके से देने में और वीडियो को अच्छी तरीके से समझाने में सफल हुआ हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा रिलेटेड जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो आपको कैसे लगा, क्योंकि आपका कमेंट से हमको पता लगता है वीडियो को और कितना मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और कितना अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड ऑफ द कंटिन्यू करने के लिए मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा ईयर्स। और हाँ, इस नोटिफिकेशन डिटेल्स डायरेक्टली पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें और जिसके पास टेलीग्राम नहीं है उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल का अदर्स वीडियो को भी चेकआउट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।